दोस्तों स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है आधी रात की सुनहरी दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। सूरज, जिसकी उम्र 22-23 साल की होगी, पढ़ने में ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल क्षेत्र में। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में रहता वह 5 मंजिला था। सूरज का कमरा चौथी मंजिल पर था। कभी अगर वह भूलवश अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे खुला छोड़ भी देता तो बंदर गिलहरी उनके कमरे में आ जाते। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और सुरमधुर आवाज में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट में कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा सकपका सा गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते हुए ही खड़ा होकर दूर पेड़ के आसपास देखने लगा। पर अब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया और साथ में यह भी कि हो सकता है कि कोई छात्र आदि हो जो उधर घूमने गया हो। पर ऐसा संभव न था, क्योंकि वह पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी कोई छात्र अकेले नहीं जाता। हाँ, कभी कभी कुछ उत्साही छात्र थे, पर वे भी टोली बनाकर जाया करते थे। खैर, वह भी फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में न लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वह बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने ही जाया करता था, तभी अचानक उसका ध्यान उस जंगली पेड़ की तरफ चला गया और वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान इधर उधर जाने लगा। उसने अपने मन व आंखों पर काबू करने की कोशिश करके ज्यों ही एक लंबी तान छेड़ना चाहा, त्यों ही फिर उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। हाँ, वहाँ अब कोई तो दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर उसकी तरफ शायद देख रहा था। सूरज अपनी जगह खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति की नज़र टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वहाँ कोई तो था और वह भी अकेले। और इतना ही नहीं, यह भी सही बात थी कि वह सूरज को ही देख रहा था, पर अभी भी यह क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन है। कोई बाहरी आदमी है, कोई औरत है, या कोई छात्र या छात्रा। रात को सूरज की नींद गायब थी। वह लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कौन था जो पेड़ की ओट में उस पर नज़र लगाए रहता था। कहीं कोई गलत इरादे से उसे देख तो नहीं रहा। बहुत सारे अनर्गल सवाल भी उसके जहन में आने लगे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसे